होली बुराई पर अच्छाई की जीत है। प्रेम, एकता और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। युग में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया। वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यप की मृत्यु ना तो किसी पशु के द्वारा हो सकती थी, ना मनुष्य के द्वारा, ना किसी अस्त्र के द्वारा हो सकती थी, ना ही किसी शस्त्र के द्वारा, ना ही दिन में हो सकती थी, ना ही रात में, और ना ही घर के अंदर हो सकती थी और ना ही घर के बाहर। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात हिरण्यकश्यप मानो स्वयं को ही भगवान समझ बैठा। उसने अपने राज्य में विष्णु की उपासना को प्रतिबंधित कर दिया और अपनी पूजा, आराधना और उपासना शुरू करवा दी। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने जब यह देखा कि प्रहलाद भगवान विष्णु की उपासना और आराधना में लीन रहते हैं, तो उसने अनेक प्रकार से भक्त प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के दंड देने शुरू कर दिए। लेकिन जब वह भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका न कर पाया, तो इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की बहन, जिसका नाम होलिका था, उसने अपने भाई हिरण्यकश्यप की सहायता करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार होलिका को भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्निकुंड में प्रवेश करना था, जिससे कि भक्त प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाते, क्योंकि होलिका को अग्नि द्वारा ना जलाए जाने का वरदान प्राप्त था। लेकिन इसे भगवान की कृपा कहें और भक्त प्रहलाद की भक्ति का परिणाम कि होलिका अग्नि में जलकर स्वयं स्वाहा हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका न कर पाई। होलिका के अग्नि में स्वाहा हो जाने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद के प्राण लेने की कोशिश की। अंततः यह हुआ कि भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। होली बुराई पर अच्छाई की जीत है। प्रेम, एकता और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्यौहार राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और भक्त प्रहलाद की भक्ति को दर्शाती है। आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से सभी त्योहारों को प्रसन्नतापूर्वक मनाते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।